अमावस्या की रात थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। चारों ओर घना अंधेरा था, जैसे रात खुद अपना पर्दा ओढ़े सो चुकी हो। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खंडहर जैसी हालत में खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। रवि, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह हवेली में रात बिताकर लौटेगा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका मन यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप चरचराकर खुल गया। रवि ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भीतर की हवा ठंडी और बासी थी, मानो सदियों से वहां कोई नहीं आया हो। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। फर्श पर टूटी हुई टाइलें और दीवारों पर झाले लटके हुए थे। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली और कमरे को टटोलना शुरू किया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसकी गर्दन पर हल्का स्पर्श किया। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर दरवाजे के पास से किसी के चलने की आवाज आई। हल्की हल्की फुसफुसाहटें, जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो। रवि ने टॉर्च का रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन को चीरता हुआ गुजरा और उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी शर्ट पकड़ ली हो। वह डर से कांपने लगा। अचानक उसे लगा कि हवेली के हर कोने से आवाजें आ रही हैं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बुदबुदा रहे हों। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह तेजी से बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रवि का दिल जोर से धड़क रहा था। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अडिग था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई, अंधेरे से भी ज्यादा काली, उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस खालीपन और मौत का संदेश। रवि का शरीर जड़ हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती गई। अचानक एक जोरदार चीख हवेली के अंदर गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रवि का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन हवेली के अंदर सिर्फ उसकी टूटी हुई टॉर्च मिली। लोग कहते हैं कि अब हवेली में एक और आत्मा भटक रही है, जो वहां जाने वाले हर इंसान की तलाश में रहती है। वहां जाने वाले अब कहते हैं कि हवेली के अंदर किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं और कभी-कभी एक चीख गूंजती है जो रात के सन्नाटे को चीर देती है।